अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगेन हमें टाइगर की तरफ से एक नया इन्वर्टर देखने को मिला, तो सोचा इसके ऊपर रिव्यू बनाया जाए और आप लोगों को डिटेल्स बताई जाएँ कि जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है ये इन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और ये ऐसा इन्वर्टर है जो कि आपकी ज़्यादातर अप्लाइंसेस को चलाने की एबिलिटी रखता है। अगर आपका 3 से 5 मरले का घर है तो ये इन्वर्टर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये आपके फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर और एक अदद एसी को चलाने की एबिलिटी भी रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं व्यूवर्स, ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो ज़्यादा बैटरीज नहीं लगाना चाहते या बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन इस पर सेटिस्फाई होती हैं। ये 2 बैटरीज के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी कि 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है। आपको 4 बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है और प्योर 4 किलोवाट आउटपुट ले सकता है इससे। वैसे हमारे पास 5 से 6 किलोवाट के जो इन्वर्टर होते हैं वो 4 बैटरीज पे ऑपरेट होते हैं, 48 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। ये जो हमारे पास 4 किलोवाट का इन्वर्टर है ये हमारे पास 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, यानी कि 2 बैटरीज के ऊपर आप इसे चला सकते हैं। और इतना ही नहीं व्यूअर्स, बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। लेकिन मजीद डिटेल्स जानने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर कुछ ऐसे ही अनबॉक्स करते हैं तो हमें इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है। आप इनके वारंटी कार्ड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि 7 साल वारंटी है। 7 साल वारंटी का मतलब ये है कि 2 साल कंप्लीट वारंटी है और 5 साल की रिमेनिंग सर्विस वारंटी है। डुअल आउटपुट बेस्ड है, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है, अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमें इनका यूज़र मैनुअल मिल गया और यूज़र मैनुअल में इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल्स मेंशन है। अब इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ ही बस अगर इन्वर्टर की फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें इन्वर्टर के साइड पे कर्वी एजेस मिल जाते हैं और फ्रंट के ऊपर एक ग्लास है जिसके अंदर लेटेस्ट डिस्प्ले मौजूद है। RGB लाइट्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ से हम डिटैच करके इसकी कनेक्शन करेंगे। राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं। 7 साल की टोटल वारंटी है जिसमें 2 साल प्रोडक्ट वारंटी है और आप देख सकते हैं कि वारंटी की सील यहाँ पर लगी हुई है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इन्वर्टर के लोअर साइड पे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ग्रिड इनपुट पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से आपने ग्रिड इनपुट सप्लाई करनी है। अर्थिंग पॉइंट L1, N1, N2, L2 यानी कि लाइट लोड और हैवी लोड के पॉइंट्स मिल जाते हैं। बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ से हम सोलर को कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, कम्युनिकेशन के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। RS232 हो गया, BMS पॉइंट हो गया, यानी कि अगर आपने लिथियम आयन पर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए इसके मॉडल की तो ये टाइगर सोलर एनर्जी की मस्टैंग सीरीज़ का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा इन्वर्टर है, कर्वी बॉर्डर्स के साथ है, यानी बॉर्डर पे कर्व्स मौजूद हैं। देन ऑनवर्ड 5000 वाट तक का सोलर इस पे लग सकता है। व्यूअर्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है चाइना में जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होके आ रहा है और आप इसकी बिल्ड क्वालिटी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आमतौर पे हमारे पास जब कभी भी 4 किलोवाट के इन्वर्टर की बात की जाती है तो हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें डुअल आउटपुट चाहिए। डुअल आउटपुट यानी कि हैवी लोड्स को अलहदा कनेक्ट किया जाए, लाइट लोड्स को अलहदा कनेक्ट किया जाए, फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर अलहदा कनेक्ट कर लें, ओवन, एसीज को अलहदा कनेक्ट कर लें, ताकि आप रात के वक्त में बैटरी के ऊपर अपने लोड को परसेंटेज के ऊपर ऑन एंड ऑफ करवा सकें। यानी रात के वक्त बापडा मौजूद नहीं है, जस्ट बैटरीज पे आपका लोड चल रहा है तो आप बैटरी परसेंटेज के ऊपर अपने एसीज को टर्न ऑफ करवा सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत फीचर है जो कि अब हर इन्वर्टर की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। और ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो अपने मोबाइल के ऊपर इन पैरामीटर्स की असेस लेना चाहते हैं कि उनका इन्वर्टर कितनी सोलर जनरेशन दे रहा है, कितना लोड चल रहा है, तो उसके लिए वाईफाई होना ज़रूरी है। इसमें वाईफाई डोंगल मौजूद नहीं है बल्कि बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। इसके अंदर ही वाईफाई लगी हुई है, जैसे आपने उसे कन्फिगर कर लेना ताकि रिमोटली आप अपने पैरामीटर्स को चेक कर सकें। व्यूअर्स, जब हम बात कर लेते हैं इन तमाम पैरामीटर्स की जो कि हम मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसी के साथ हमें यह भी ज़रूरत पेश आती है कि हम स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त का जो लेटेस्ट डिस्प्ले स्क्रीन है वो हमें इस इन्वर्टर में मिल रहा है, जिसके अंदर हमें तमाम पैरामीटर्स मिल जाएंगे। सोलर की आउटपुट, ग्रिड कितना यूज़ हो रहा है, आउटपुट कितनी चल रही है, बैटरी की क्या कंडीशन है, ये तमाम चीज़ें हमें इसकी स्क्रीन से देखने को मिल जाएंगी। व्यूअर्स, लिथियम आयन कंपैटिबल है। अगर आपके पास लिथियम आयन मौजूद है तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि BMS का पॉइंट मौजूद है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप बड़ा इजीली इस इन्वर्टर को अपने लिथियम आयन पैक के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स, बात कर लें बिल ख़त्म करने के हवाले से कि ये इन्वर्टर आपको कैसे हेल्प आउट करेगा। कि आप अगर बिल ख़त्म करना चाह रहे हैं
तो बिल ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है नेट मीटरिंग, यानी कि आप इजाफी बिजली बना के ग्रिड को सेल करें और आपके यूनिट्स जो हैं वो नेगेटिव में काउंट हों। वैसे 3 फेज़ जो है वो ग्रिड फीडिंग पाकिस्तान में मोस्टली जगहों पे हो रही है, लेकिन अगर आपके पास सिंगल फेज़ इन्वर्टर अवेलेबल है और आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है, आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, तो आप इससे ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और बड़ी आसानी से ग्रिड फीडिंग करता है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे लगे हैं जहाँ पर सिंगल फेज़ पे ग्रिड फीडिंग हम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी सेल हो रही है। विवोज IP21 बेस्ड इन्वर्टर है और राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं। इसकी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होता है कि जब कभी भी ये गर्द गुबार से भर जाए तो आपने इसकी सफाई कर लेनी है, ताकि आपको इन्वर्टर की बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। व्यूअर्स, अगर फ्रंट स्क्रीन की बात कर ली जाए तो फ्रंट स्क्रीन पे आपको टच फॉर्म में 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ RGB लाइट है इसके बैक के ऊपर, जो कि बड़ा प्यारा ग्लो कर रही होती है, बड़ी एक ग्लॉसी सी लुक आपको नज़र आ रही होती है। इन्वर्टर लगे हुए ऐसा डेकोरेशन पीस लग रहा होता है। तो व्यूअर्स, अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके चंद एक पैरामीटर्स को देखते हैं। इसकी ग्रिड फीडिंग चेक करते हैं, इसको बगैर बैटरी के चला के चेक करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो कनेक्शन पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमें बैटरी के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और सोलर के लिए प्रॉपर पॉइंट्स मिल जाते हैं। फैंस आपको नज़र आ रहे हैं, PCB बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो बड़ा हाई एंड क्वालिटी के अंदर ये इन्वर्टर जो है डिज़ाइन हुआ है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग पर्पज़ पे मैंने इसके साथ लोड भी कनेक्ट कर दिया है, ग्रिड इनपुट सप्लाई देती है, हैवी लोड भी कनेक्ट नहीं किया और सोलर कनेक्ट कर दिया है। बैटरी लेस चला रहा हूँ ताकि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि बगैर बैटरी के ये चल सकता है। और इस पे इसकी रियल टाइम शेयरिंग भी चेक करेंगे, और ना सिर्फ रियल टाइम शेयरिंग बल्कि हम लोड टेस्टिंग भी इसकी करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अप्लायंसेस मोड के ऊपर है। AC आउटपुट को ऑन कर लेते हैं। इस वक्त लोड कोई भी कनेक्टेड नहीं है। सोलर इस वक्त मौजूद है और सोलर से हमें 340 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस वक्त हमें सोलर की जनरेशन नहीं मिल रही, बगैर बैटरी के चल रहा है और इस वक्त आउटपुट ऑन हो चुकी है। 0 वोल्ट बता रहा है, इस वक्त बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब हम जल्दी से इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स कर लेते हैं ताकि इन्वर्टर की परफॉर्मेंस चेक की जा सके। सेटिंग्स में जाने के लिए एंटर पे टैप रखें। अगर आप 1 नंबर की सेटिंग करना चाहते हैं तो USB आप इसको SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी मोड पे ले आएँ, नहीं तो ये ग्रिड शेयरिंग फर्स्ट पे रखेगा और ग्रिड से ही पावर देगा। इसके बाद 3 नंबर अप्लायंसेस है, अगर आप इसे UPS पे कर देंगे तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगी, यानी जो माइनर फ्लिकर आ रहा था, जो ट्रांजिशन टाइम था, वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर अप्लायंसेस पे रखेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वापडा के अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा भी हो रहे हैं ना, तो वो भी उसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। इसके साथ 5 नंबर की सेटिंग जो है वो बैटरी टाइप की है। अगर तेज़ाब वाली बैटरी है तो इसको आप फ्लडेड कर दें। अगर लिथियम आयन बैटरी है तो LIB LIC जो सी बैटरी है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अगर नहीं पता तो यूज़ पे आप रख सकते हैं। तो मैं इसे यूज़र डिफाइंड रख लेता हूँ, और अगर फ्लडेड हो, तेज़ाब वाली हो, तो मैं इसे फ्लडेड पे करूँगा। 8 नंबर की सेटिंग जो है वो ग्रिड फीडिंग की है। इसको इनेबल करते हैं और अभी आप देखिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी बना के सेल करना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त जो टाइम है, इस वक्त सर्दियों में शाम के 4 पौने 4 हो चुके हैं और बराए नाम सा इस वक्त सूरज मौजूद है, इसलिए 580 वाट जो हैं ये बना के सेल कर रहे हैं, क्योंकि लोड इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। इसकी लोड टेस्टिंग भी मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट डे पे, ताकि मैक्सिमम जनरेशन इसकी टेस्ट की जा सके। और एक स्ट्रिंग मेरे पास पैनल्स की है, उसको कनेक्ट करके हम देख लेंगे कि इसकी ग्रिड फीडिंग कैसी है, और इस पर 4 किलोवाट का लोड डाल के चेक कर लेंगे। इसके बाद भी और 16 नंबर की ज़रूरी सेटिंग है, जिससे आपको पता चलेगा कि बैटरी आपने किस तरह चार्ज करनी है। SNU सोलर एंड यूटिलिटी से मिला के करनी है। सिर्फ सोलर से करनी है तो OSO रख दें, इससे बिल काफ़ी कम आता है। और CSO फर्स्ट सोलर प्रेफरेंस हो जाएगी, सेकेंड नंबर पर जो है वो यूटिलिटी रखेगा। तो मैं इसे SNU पे रख देता हूँ ताकि दोनों से ऑन हो। बज़र ऑन रहना चाहिए, बीप ऑन रहना चाहिए, लाइट ऑन रहे, अलार्म बाईपास डिसेबल। ये ज़रूरी सेटिंग्स हैं, ये आप एक बार कर लिया करें जब कभी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करें। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इसको ग्रिड भी प्रोवाइड कर दी है, ग्रिड भी मौजूद है, सोलर भी प्रोवाइड कर दिया है, 341 वोल्ट्स आ रहे हैं। और अब हम इसकी ज़रा मैक्सिमम लोड टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं लोड को ऑन करता हूँ और 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या ये 4 किलोवाट तक की आउटपुट हमें देने की एबिलिटी रखता है, यानी इसकी एक्सट्रीम टेस्ट हो जाएगा। इस वक्त व्यूअर्स आप देख सकते हैं AC को मैंने 16 डिग्रीज़ के ऊपर ऑन कर दिया है, 16 पे ऑन कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि ये कितनी पावर ले रहा है। व्यूअर्स इस वक्त AC हमारा 16 पे चल रहा है, और अगर पावर की बात की जाए
तो 1036 वाट जो हैं हमें सोलर से मिल रहे हैं। 1.2 किलोवाट पे एसी चल रहा है। सर्दियों का मौसम है, अभी थोड़ी सी पावर ले रहे हैं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पावर और इंक्रीज़ करें, इसके साथ मैं और लोड को इंक्रीज़ कर देता हूँ। व्यूअर्स, इसके साथ एक इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसे भी ऑन कर दिया है और इस वक्त 2000 वाट 2200 वाट जो हैं वो सोलर से आ रहे हैं। 2.5 किलोवाट का जो है लोड इस वक्त चल रहा है। 2.49 2.5 किलोवाट का लोड आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज़ हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, उसे भी ऑन कर देते हैं। 3.8 किलोवाट तक का लोड चल रहा है, लोड और इंक्रीज़ करते हैं। तो वो इस वक्त 4.05 किलोवाट का लोड चल रहा है और 4 किलोवाट का लोड भी बड़ी आसानी से ये इन्वर्टर ने पिक किया हुआ है। आप देख सकते हैं फुल 4 किलोवाट का लोड चल रहा है। बिकॉज इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी फुल कैपेसिटी में ये चल रहा है। 4 किलोवाट का इन्वर्टर फुल 4 किलोवाट की आउटपुट दे रहा है। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो भी चल रहा है और ये इलेक्ट्रिक आयरन को भी हमने ऑन कर दिया और ये भी इसके ऊपर चल रही है। ये सारा लोड जो है ये 4 किलोवाट का बन रहा है और ये आसानी से इसने पिक किया हुआ है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा टाइगर सोलर एनर्जी की मस्टैंग सीरीज़ का 4 किलोवाट का इन्वर्टर कैसा है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं electricalwall.com। वहाँ पर जाके इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे अवेलेबल नहीं होता। एडवांस पेमेंट पे ही इन्वर्टर्स को प्रोसेस किया जाता है थ्रू TCS, थ्रू अदर वेरियस सर्विसेज। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।